कहानी के स्टार्ट में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस कम है, यानी कि खाने पीने की चीजों की किल्लत बढ़ गई थी। अब इसलिए बच्चों और जो लेडी माँ बनने वाली थी उनको मारने का सोच रहे थे ताकि पॉपुलेशन और आबादी ना बढ़ सके। फिर एक आदमी गाड़ी से बाहर आता है जो इन बहुत से लोगों को इस जगह पर लाया था। अब इन सारे लोगों में एक कपल भी होता है। यहाँ पर मिया नाम की एक लड़की अपने शौहर के साथ थी। फिर ये सभी लोग एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर कंटेनर में बैठी हुई एक लड़की अपने मोबाइल पर न्यूज देखती है कि यहाँ की गवर्नमेंट खाना पीना खत्म होने की वजह से बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी को मार रहे हैं। ये सुनकर मिया बहुत सैड हो जाती है क्योंकि मिया भी प्रेग्नेंट थी। फिर मिया और उसका हस्बैंड नीकू दोनों ये शहर छोड़ के जा रहे थे। यहाँ पर नीकू मिया से बातें करता है और उसे एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि चॉकलेट तब खाना जब हम अपना सफर खत्म कर लेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे और अपने बच्चे के साथ खूब खेलेंगे। यहाँ पर मिया और नीकू की एक पहली बेटी थी जिसको पुलिस वालों ने मार दिया था। फिर इतने में कंटेनर का दरवाजा बजने लग जाता है। नीकू होल से देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारे लोग इस कंटेनर में आने लगते हैं और ऐसे ही बहुत लोग जमा हो जाते हैं। अब इसलिए बाहर खड़ा हुआ आदमी कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, थोड़े लोग उसमें आ जाओ। अब यहाँ पर वो लोग नीकू को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर मिया जल्दी से कंटेनर के होल से देखती है कि नीकू को 107 के कंटेनर में भेजा है। नीकू मिया से फोन पर बात करता है और कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम एक ही जगह जा रहे हैं, तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और आसपास के लोगों की बातों में मत आना। फिर फोन कटने के बाद मिया का कंटेनर चलने लग जाता है। यहाँ पर मिया होल से बाहर देखती है कि गवर्नमेंट की पुलिस प्रेग्नेंट लेडीज को मार रही है। अब थोड़ी ही देर में कंटेनर रुक जाता है। फिर मिया देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर की तलाशी लेने के लिए कंटेनर को रोक लिया है और जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है तो कंटेनर खाली मिलता है क्योंकि इस कंटेनर में छुपने की एक खुफिया जगह थी। यहाँ पर ये सारे लोग उस खुफिया से जगह में छुप जाते हैं। फिर ऑफिसर गोलियां चलाता है क्योंकि ऑफिसर को पता चल गया था कि कंटेनर में छुपने की जगह है और वो कहता है कि देखो खुद ही सब बाहर आ जाओ वरना मैं ऐसे ही सबको मार दूंगा। ये सुनकर मिया फौरन कंटेनर के अंदर जो डब्बे थे उनके ऊपर चढ़ जाती है और छुप जाती है। अब एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है। फिर वो ऑफिसर उस लड़की के सर में गोली मार देता है और एक एक करके सबको मार देते हैं। फिर ऑफिसर कहता है कि सारी लाशों को बाहर निकाल के कंटेनर की सफाई करके शिप में भेज दो। फिर उसके बाद मिया नीचे आती है और अपने शौहर को फोन करती है पर नीकू का फोन बंद आ रहा था। अब यहाँ पर मिया बहुत परेशान हो जाती है लेकिन फिर मिया मरे हुए लोगों का सामान देखने लग जाती है। अब उसे यहाँ पर एक बैग में ड्रिल मशीन, नाइफ, लाइट और बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर मिया जिस कंटेनर में थी उसको शिप में रखवा दिया जाता है और फिर समंदर में अचानक से तूफान आ जाता है। तूफान के आते ही मिया का कंटेनर बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है मगर मिया की आवाज कोई भी नहीं सुनता। फिर वो कंटेनर बहुत तेज हिलता है और तभी मिया का सर एक बॉक्स पे लगता है और मिया बेहोश हो जाती है। फिर जब सुबह मिया को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर और बाकी के कंटेनर पानी में डूब रहे हैं। फिर वो अपने शौहर को फोन मिलाती है पर उसका फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद वो कंटेनर के होल से देखती है तो 107 वाला कंटेनर डूब गया था। अब दोस्तों उस कंटेनर में तो नीकू था जिससे मिया बहुत सैड हो जाती है और कहती है कि नीकू ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। फिर मैं अपने आप को मारने की कोशिश करती है पर उसको अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो अपना इरादा बदल लेती है। यहाँ पर मिया सब कुछ भुलाकर बहुत खुश होती है कि बहुत जल्द उसका और नीकू का बच्चा आने वाला है और वो ये सोचते सोचते वहीं सो जाती है। फिर जब मिया सुबह उठती है तो कंटेनर में पानी आ रहा था और यहाँ पर मिया डूबने लग जाती है और वो पानी से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। फिर इतने में मिया की आंख खुल जाती है, मतलब ये मिया का ख्वाब था। फिर यहाँ पर मिया कंटेनर में रखे बॉक्सेस देखती है जिसमें से मिया को बहुत सारे प्लास्टिक के बॉक्स मिलते हैं। फिर वो उस बॉक्स से मिले टेप को यूज करके कंटेनर के होल्स को बंद करती है जिससे पानी आ रहा था। फिर मिया इस कंटेनर को अपने रहने के लायक लेती है। अगले दिन नीकू की कॉल आती है। यहाँ पर नीकू कहता है कि मुझे 107 कंटेनर से निकाल लिया गया था और मैं जिंदा हूँ। फिर मिया नीकू को बताती है कि मैं कंटेनर में फंस गई हूँ, लेकिन नीकू कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुमको निकाल लूंगा। फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट की वजह से मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ, तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। फिर मिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि नीकू जिंदा था। अब यहाँ पर मिया लोगों का बचा हुआ खाना ढूंढने लग जाती है। यहाँ पर मिया खाना बहुत ही संभल कर इस्तेमाल कर रही थी
और एक रात फिर से तूफान आता है और मिया को काफी डर लग रहा था। फिर इतने में मिया को दर्द होने लग जाता है और तभी कंटेनर में ही उसका बच्चा पैदा हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिया की बेटी हुई थी और उसको देखकर बहुत खुश होती है। मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रख रही थी और खुद भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाती है। लेकिन अब मिया के पास रखा हुआ खाना भी खत्म हो रहा था। फिर वो सोचती है कि मैं कब तक इस कंटेनर में बंद रहूंगी। यहाँ पर मिया को अब ड्रिल मशीन नजर आती है। उसके बाद मिया ड्रिल से कंटेनर में ऊपर जाने का रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ड्रिल की आवाज से उसकी बेटी रोने लगती है। फिर मिया ये सब छोड़कर अपनी बेटी के पास उसको चुप करवाती है और अगले दिन मिया फिर से रास्ता बनाने लगती है तो ड्रिल मशीन खराब हो जाती है। मिया गुस्से में ड्रिल को पानी में फेंक देती है। फिर वो नाइफ से रास्ता बनाना शुरू करती है, मगर नाइफ भी टूट जाती है। उसके बाद मिया बचा हुआ खाना देखती है, पर उसके पास ना खाना था और ना ही पानी बचा था। अब यहाँ पर दोस्तों मिया की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर तभी मिया के मुंह पे बारिश का पानी आता है और मिया की आंख खुल जाती है। फिर मिया कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को निकाल लेती है जिसमें उसने होल किया था और फिर वो कटा हुआ हिस्सा पूरा खुल जाता है। मिया अब बॉक्स में पीने के लिए पानी जमा करती है। फिर जब मिया बाहर निकल कर देखती है तो उसका कंटेनर पानी के बिल्कुल बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर मैं अपनी बेटी को कंटेनर के ऊपर ला के आसमान दिखाती है और कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। अब इतने में मिया को समंदर में मछलियाँ दिखाई देती हैं। फिर मिया फिश पकड़ने का कांटा बनाती है। फिर यहाँ पर मिया उससे फिश पकड़ने की कोशिश करती है, पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। उसके बाद मिया बहुत थक जाते हैं और ऊपर ही लेट जाते हैं। आसमान में मिया को एक एरोप्लेन नजर आता है। तभी मिया कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा ले आती है और तभी मिया के पाँव में कंटेनर से लग भी जाती है। अब जल्दी से मिया ऊपर आके शीशे के टुकड़े से रिफ्लेक्शन से एरोप्लेन पे मारती है, पर प्लेन तो चला जाता है। उसके बाद मिया नीचे आके अपनी चोट को सीकर पट्टी बांध लेती है और तभी उसको बॉक्सेस में बहुत सारे एयरफोन्स के तार मिलते हैं। फिर वो पूरी रात जाके इन तारों से एक जाल बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ सके। अब अगली सुबह वो उस जाल से फिश पकड़ के अपना पेट भरती है और बॉक्सेस में भी रख लेती है। अब मिया ऐसे ही कई दिनों तक फिश पकड़ती है और अपना पेट भरती है। यहाँ पर मिया रोज एक बॉक्स में एक नंबर लेके पानी में बहा देती है ताकि उसकी कोई हेल्प के लिए आ जाए। फिर एक रात उसके पास उसके शौहर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया। पुलिस वालों ने हमारा कंटेनर पकड़ लिया था और मुझे गोली भी लग गई थी। फिर मिया उसे कहती है कि हमारी बेटी हुई है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। यहाँ पर मिया बेटी की आवाज भी उसे सुनाती है और तभी फोन बंद हो जाता है। फिर मिया बहुत रोती है और ऐसे ही वो सो जाती है और अब मिया को कंटेनर में रहते हुए 32 दिन हो जाते हैं। यहाँ पर कंटेनर में जितना भी सामान था सब खत्म हो गया था। फिर मिया बॉक्सेस को लेके एक छोटी सी शिप बनाती है और अपनी बेटी को उस शिप में लेटा देती है और फिश को जमा करने लग जाती है। इतने में एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि मतलब कि समंदर का किनारा करीब होगा। थोड़ी ही देर में रात होने लग जाती है। कंटेनर में पानी भरने लग जाता है। मिया की बेटी की पिक्चर उस कंटेनर में रह जाती है। फिर मिया जैसे ही पिक्चर लेने अंदर जाती है उसका पाँव रस्सी में फंस जाता है और तभी उसकी बेटी की छोटी शिप पानी में बह जाती है। मिया अपने पाँव को छुड़वा कर बाहर आती है तो उसको अपनी बेटी की शिप कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो उसे बहुत ढूंढती है पर मिया को वो कहीं भी नहीं मिलती। अब दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास एक बड़ी फिश आती है और वो उस पर पानी डालती है और तभी मिया की बेटी रोने लग जाती है और अपनी बेटी की आवाज सुनकर मिया फौरन आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ और तुमने ही मुझे बचाया है। और अब मिया ये कहकर उसी शिप के सहारे सो जाती है। अब सुबह आंख खुलते ही मिया बॉक्स में से फिश निकाल कर खाने लग जाती है। लेकिन अब मिया आसमान में परिंदे देखती है और उन परिंदों के लिए फिश फेंकती है। बहुत सारे परिंदे जमा हो जाते हैं और तभी दूर से शिप में एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने डैड से कहती है कि वहाँ लेकर चलें। फिर जब उसके डैड शिप को लेकर आते हैं तो इनको मिया की बेटी दिखती है। फिर वो जल्दी से उसको शिप में लेकर आते हैं और लड़की सोचती है कि किसने इतने प्यारे बच्चे को ऐसे समंदर में छोड़ दिया। फिर इतने में उनको छोटी शिप से बंधी हुई रस्सी दिखाई देती है। वो उस रस्सी को खींचने लग जाते हैं तो उसमें से मिया बंधी हुई होती है। फिर वो लोग मिया को ऊपर लाते हैं और वो लड़की मिया को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मिया बेहोश हो गई थी। अब जैसे ही मिया की बेटी रोने लग जाती है, बेटी की आवाज सुनकर मिया को होश हो जाता है और मिया लड़की को कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो फौरन बेटी को मिया की गोद में दे देती है। अब यहाँ पर मिया बहुत खुश होती है कि मुझे इन लोगों ने बचा लिया है। दोस्तों अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच के मिया को रोना आ जाता है क्योंकि मिया ने बहुत सी तकलीफों का सामना किया था और उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचाया था और माँ बनने का हक अदा कर लिया था।
और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।